आस्था, प्रेम और पारिवारिक सौहार्द का सबसे बड़ा उत्सव है गणगौर। गण यानी शिव तथा गौर यानी पार्वती। इस पर्व में कुंवारी लड़कियां मनपसंद वर पाने की कामना करती हैं। विवाहित महिलाएं चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर पूजन और व्रत कर अपने पति की दीर्घायु होने की कामना करती हैं। गणगौर होलिका दहन के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक 18 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। यह माना जाता है कि माता गवर्जा होली के दूसरे दिन अपने पीहर आती हैं तथा 8 दिनों के बाद ईसर यानी भगवान शिव उन्हें वापस लेने के लिए आते हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया को उनकी विदाई होती है। गणगौर की पूजा में गाए जाने वाले लोकगीत इस अनूठे पर्व की आत्मा हैं। इस पर्व में गवर्जा और ईसर की बड़ी बहन और जीजाजी के रूप में गीतों के माध्यम से पूजा होती है तथा उन गीतों के बाद अपने परिजनों के नाम लिए जाते हैं। आप गणगौर के दिन जैसे आप आंटी जी और के साथ जाती है, अपने दीदियों के साथ जाती है, कैसा लगता है आपको? मेरे को बहुत मजा आता है। मैं दूल्हा दुल्हन बनते हैं हम, और हम बहुत एंजॉय करते हैं। हम रात को डांस करते हैं, गडूला घुमाने जाते हैं, सबको है ना चीज़ें खिलाते हैं और है ना गिफ्ट्स मिलते हैं। और सब सुबह उठ के जल्दी पानी लेने और घास लेने जाते हैं और फिर पूजा करते हैं। मेरा नाम रूपाली बोरा है और मुझे पूछा गया कि शीतलाष्टमी के दिन क्यों दूल्हा दुल्हन बनाते हैं या कब बनाते हैं। तो ये जब शीतलाष्टमी आती है, गणगौर पूछते पूछते 8वें दिन आती है। तो 8वें दिन शीतलाष्टमी के दिन दूल्हा दुल्हन छोटे छोटे बच्चों को गणगौर में लड़कियों को ही दूल्हा बनाते हैं और लड़कियों को ही दुल्हन बनाते हैं और उनको लेके जाते हैं मंदिर में, ले जाकर उनकी वापस शादी करवाते हैं, फेरे करवाते हैं और फिर वहाँ से ढोल बाजे के साथ उनको लेके आते हैं वापस डांस करते हुए। और इस तरह से फिर ला करके बड़ी गणगौर ला के और घर में स्थापित करते हैं। और तब से मानी जाती है कि शीतलाष्टमी से 8 दिन के लिए बड़ी गणगौर पूजी जाती है। आपका शुभ नाम? अनीता राज। ये 16 दिन की जो गणगौर होती है, 16 दिन ही क्यों पूजी जाती है? अपने भारत में, राजस्थान में सब में ये है कि हर औरत का 16 दिन का श्रृंगार होता है। इसमें चूड़ा, नेल बैंड जो भी होते हैं, तो 16 दिन इसी वजह से पूजा जाती है। कई बार गणगौर 18 दिन की भी आती है, कई बार 16 दिन की भी आती है। सिर्फ माता गौरी को खुश करने के लिए, अपने सुहाग के पूरा करने के लिए 16 दिन के लिए पूजा जाती है। मेरा नाम पिंकी बोरा है। ये गणगौर चैत्र के महीने से स्टार्ट होती है और 16 दिन तक पूजी जाती है। ये गणगौर सभी लड़कियां और विवाहिता पूजी जाती है। तो ऐसे सकते हो। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम ललिता है। ये गणगौर कौन है, ये क्या है, कैसी पूजा होती है? ये गणगौर माता ईश्वर शंकर भगवान और पार्वती माता है और इनकी विवाहित औरतें और कुंवारी लड़कियां पूजा करती है और ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। डांस होता है, नाच होता है और गीत गाए जाते हैं शंकर भगवान के। आपका शुभ नाम? किरण शर्मा। ये जो 16 दिन की पूजा होती है, किस मनोकामना को लेके पूजा होती है? ये सुहागिनियों के लिए होती है, ये सुहाग के लिए पूजी जाती है 16 दिन गणगौर। इससे सुहाग की क्या लंबी उम्र की कामना और घर परिवार की? घर परिवार में सुखी समृद्धि के लिए और लंबी उम्र के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए। नाम? ये 16 दिन जो गणगौर पूजा होती है, किस उद्देश्य की जाती है? पति की लंबी उम्र के लिए की जाती है। और इसके अलावा अच्छे जो कुंवारी लड़कियां होती है वो अच्छे वर के लिए करती है वाली पूजा। मेरा नाम अनुराधा है जी। इसमें ईसर गणगौर की पूजा की जाती है और ईसर जी को शंकर भगवान के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है और गणगौर को माता गौरी के रूप में, पार्वती के रूप में पूजा जाता है। और इसमें जो सुहागिन स्त्रियां होती है वो अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती है और जो कुंवारी लड़कियां होती है वो अपने अच्छे वर के लिए कामना करती है। और बहुत हर्षोल्लास के साथ में ये राजस्थान में त्यौहार मनाया जाता है, खूब धूमधाम से मनाया जाता है। खट्टे होना होता है और फिर जितनी भी सुहाग की निशानियाँ होती है उनके साथ पूजा की जाती है और गीत वीत गाए जाते हैं। 16 दिन की पूजा की पूरी प्रोसेस होती है। विवाहिता के घर में पूजा की जाती है। बहुत सारी विवाहिताएं और कुंवारी लड़कियां सुबह उठ के पानी लेने जाती है, डोब लेकर आती है और उन्हीं से घर पे जाके पूजा की जाती है। गणगौर हमको इसका बहुत एक्साइटेड रहता है। गणगौर आएगी पूजने के लिए। स्पेशली हमको शाम को इतने मजे आता है जब घड़ूला निकालते हैं और बिंदौरा लेके जाते हैं। गणगौर हमें बहुत पसंद है। घड़ूला एक मटका होता है, उसके अंदर एक दीपक रखा होता है। उस दीपक को हम लोग ना एक घर में जाके घुमाते हैं। गणगौर तो 16 दिन की होती है और 16 दिन में बीच में हम लोग छोटे बच्चों को दूल्हा दुल्हन बना के ले जाते हैं, मंदिर में उनकी शादी करवाते हैं। ऊना गुप्ता।
सुबह उठ के हम एक साथ इकट्ठे होते हैं, फिर हम गणगौर माता की पूजा करने आते हैं। देन उसमें कुमकुम, मेहंदी और काजल की बिंदियाँ लगाते हैं गणगौर माता को। फिर हम गीत गाते हैं, डांस करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं इस फंक्शन को। राजस्थान के कई जिलों में गणगौर पूजन एक आवश्यक वैवाहिक रस्म के रूप में भी प्रचलित है। गणगौर उत्सव मस्ती का पर्व है। गणगौर रखने वाली लड़कियों के घर में एक उत्सव का माहौल बन जाता है। इस दौरान गाना, बजाना और नाच होता है। गेहूं के ज्वारे के साथ ईसर और गणेश जी की पूजा करते हैं। इनको रोजाना गीत गाकर भोग लगाते हैं और पानी पिलाते हैं। महिलाएं 16 श्रृंगार कर बिनौरा निकालती हैं। 18 दिनों तक गणगौर पूजने के बाद आखिरी दिन पक्की रसोई बनाकर प्रसाद चढ़ाया जाता है। घर में पक्की रसोई के तौर पर खीर, पूड़ी, सीरा बनाकर उसे प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। इस दिन कई जगहों पर गणगौर प्रतियोगिताएं भी रखी जाती हैं। इसमें युवतियां व महिलाएं अपनी गणगौर सजाकर प्रतियोगिता में हिस्सा लेती हैं। इसके बाद मंदिर या गार्डन में इसे घुमाकर तालाब में विसर्जन किया जाता है और गणगौर से हर वर्ष फिर से आने का आग्रह किया जाता है।